महाकाल। जय श्री महाकाल महाराज की जय। महाकाल महादेव, महाकाल महाप्रभु, महाकाल महारुद्र, महाकाल नमोस्तुते। Those who are seeking absolute liberation, for them this dimension that we are referring to as Mahakala becomes of paramount importance. Do I look the puja part names? जय महाकाल, थैंक यू। नमस्कार। कॉन्वो विद कृष्णांश प्रेजेंट्स द्वादश ज्योतिर्लिंग द 12 वंडर्स के तीसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। महाकाल, कालों के भी काल, महाकाल। ऐसा होना असंभव है कि आप महादेव के भक्त हैं और आपने महाकाल का नाम ना सुना हो। उनके भक्तों के मन में या तो भय का वास हो सकता है या स्वयं महाकाल का। अब सवाल आता है कि हम जानते हैं एक शांत सदाशिव भोलेनाथ को, लेकिन वो भोलेनाथ कैसे बने राजाधिराज केवडेश्वर महाकाल महादेव? आइए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। महाकाल ज्योतिर्लिंग को सबसे अधिक शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। वैसे तो सभी ज्योतिर्लिंगों में देवादिदेव महादेव की ज्योति जागृत है, परंतु महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में स्वयं महादेव की अनंत असीम शक्ति का वास है। ऐसी मान्यता है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग ही समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र है। इससे पहले हम महाकाल मंदिर के पीछे की पौराणिक कथा पर बढ़े, हम आपको इस मंदिर से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और रहस्य बताना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप जानते हो तो हर शिवलिंग एक ऊर्जा का केंद्र होता है, लेकिन उसकी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए उसकी समय दर समय मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। लेकिन महाकालेश्वर महादेव का ज्योतिर्लिंग एक ऐसा अनोखा शिवलिंग है जिसमें ऊर्जा का संचार करने के लिए किसी भी मंत्रोच्चारण या यज्ञ आदि की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसकी ऊर्जा स्वयं ही बढ़ती रहती है। आप कभी जाके देखिएगा, वहां शिव तत्व की बातें सुनने से ज्यादा अनुभव करने से समझ आती हैं। महाकाल का अर्थ होता है समय के भगवान, यानी भगवान शिव। महाकाल ज्योतिर्लिंग को काल का स्वामी कहा जाता है और दक्षिण दिशा को सनातन संस्कृति में काल यानी यमराज की दिशा माना जाता है, और इसी कारण से यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। बाकी सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व मुखी हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग हजारों वर्ष पुराना है। उज्जैन के आखिरी राजा विक्रमादित्य थे। राजा विक्रमादित्य ने परिसर का विस्तार और विकास करवाया। उसके बाद से महाकाल को ही उज्जैन का राजा माना जाता है। मान्यता है कि कोई भी राजा या पॉलिटिकल लीडर यहाँ दर्शन के पश्चात रात को रुक नहीं सकता। जिसने भी रुकने का प्रयास किया उसकी सत्ता बुरी तरह से गिर गई और उसको अपना पद खोना पड़ा। इसके बारे में इसी वीडियो में आगे विस्तार से बात करेंगे। आइए अब ले चलते हैं आपको पुरादि काल के अवंतिकापुरी में, जहां से शुरुआत हुई इस अनंत महिमा वाले महाकालेश्वर की। अवंतिकापुरी में एक ब्राह्मण रहा करते थे। वह भगवान शंकर के परम भक्त थे। वह दिन प्रतिदिन विधि विधान से शिव जी के पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया करते थे। इस ब्राह्मण देवता के 4 पुत्र थे, जिनके नाम थे देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत एवं धर्मबाहु। यह सब भी अपने पिता के ही समान सद्गुणी थे। उनकी वजह से अवंतिकापुरी ज्ञान से भरपूर थी। लेकिन
इस समृद्ध अवंतिकापुरी को दूषण नाम का ग्रहण लगा। वहीं पास में रत्नलाल नामक एक पर्वत था। उसी पर्वत पर एक दूषण नामक राक्षस रहा करता था। काफी पहले उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया था। ब्रह्मा जी के वरदान से मिले अपने अतः बल और पराक्रम से सभी देवताओं, मनुष्यों और तीनों लोकों के जीवों को अपने अधीन कर लिया था उसने। वह ब्राह्मणों एवं सदाचारियों पर आक्रमण करके उन्हें अनेक प्रकार से दंड देता था। एक दिन दूषण नामक वह दैत्य अपनी सेना को साथ लेकर अवंतिकापुरी पहुंच गया। वहां उसने अपनी सेना को आज्ञा दी, आज इस भू पर या तो दूषण को मानने वाले रहेंगे या देवलोक के देवताओं को मानने वाले। जाओ जाओ और जाके सभी ब्राह्मणों को मार डालो। आज्ञा पाकर वह दैत्य अवंतिकापुरी में उपद्रव करने लगे। सारी जनता में हाहाकार मच गया। भयभीत होकर अवंतिकापुरी के लोग उन 4 ब्राह्मण पुत्रों के पास आए और उन्हें सारी बात बताई। उन कुमारों ने कहा, इस जगत के कल्याण करने वाले और अपने भक्तों की सदा रक्षा करने वाले भगवान शंकर हैं। वो ही हमें इस परेशानी से मुक्त करेंगे। आप लोग किंचित मात्र भी भयभीत ना हो। यह कहकर वे चारों कुमार अन्य ब्राह्मणों के साथ मिलकर अपने आराध्य भगवान शंकर का पूजन करने लगे। उसी समय वे दैत्य वहां पहुंच गए और उन ब्राह्मणों को शिवजी की आराधना में देखकर अत्यंत क्रोधित होकर उन्हें मारने के लिए अग्रसर हुए। परंतु जैसे ही वे दैत्य ब्राह्मणों को पीड़ित करने के लिए आगे बढ़े, उसी समय उस पार्थिव शिवलिंग में से गर्जन हुई और तेज प्रकाश निकला, मानो कि हजारों सूर्यों का तेज उसमें ही समाहित था, जो बरसों से निकलने को तत्पर था। जी हाँ दोस्तों, आप सब सही सोच रहे हैं। उसी समय उस पार्थिव शिवलिंग में से प्रकट हुए कालों के काल महाकाल भगवान शिव। उन्होंने उन दैत्यों को कहा, दूषण, मेरे लिए तुम में और इन लोगों में कोई फर्क नहीं है वत्स। मैं तो जितना तुम्हारा हूं उतना ही इन सबका भी हूं, किंतु तुम्हारे इन्हीं कर्मों के कारणवश आज मुझे तुम्हारा अंत करना होगा। उन्होंने पल भर में ही अपने त्रिशूल की गर्जन मात्र से सभी दैत्यों को मार डाला और दूषण को भी मौत के घाट उतार दिया। शिवजी को साक्षात सामने पाकर वे सभी ब्राह्मण भगवान शिव की स्तुति करने लगे। आकाश से देवता पुष्प वर्षा करने लगे। भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक उन ब्राह्मण कुमारों को वरदान मांगने के लिए कहा। अपने आराध्य भगवान शिव के वचन सुनकर ब्राह्मण बोले, हे देवादिदेव कल्याणकारी भगवान, यदि आप हमारी आराधना से प्रसन्न हैं तो हम पर कृपा करके हमें अपने श्री चरणों में स्थान दें, ताकि हम जीवन मरण के बंधन से छूट जाएं और आपके दर्शनों की हमारी अभिलाषा पूरी होती रहे। तब अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करते हुए सदाशिव उसी स्थान पर ज्योतिर्मय रूप में शिवलिंग में स्थित हो गए और वह लिंग महाकालेश्वर नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। भस्म आरती के पीछे का कारण भी इसी कथा से जुड़ा है। उस भस्म हो चुके दूषण राक्षस की राख से भगवान शिव का अभिषेक किया गया था। उसी दिन के बाद से भस्म आरती का प्रचलन शुरू हुआ।